जब मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध नहीं हो रहा है, तो दो पतिव्रता नारियों में युद्ध हो रहा है। मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध नहीं हो रहा, बोले दो पतिव्रता नारियों में युद्ध हो रहा है, और वो भी एक से बढ़कर एक। प्यारे, जब पहला युद्ध हुआ था मेघनाथ और लखन का, तो मेघनाथ को लगा कि ये लखन छोड़ने वाला नहीं है, तो मेघनाथ ने एक शक्ति लेके और लखन पर उसका प्रहार कर दिया। लखन पर प्रहार कर दिया और हनुमान जी को सजीवन बूटी लेने के लिए भेजा गया। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में भरत जी मिले। ये कथा तो एक दिन हो गई है, लेकिन मुझे कहना क्या है, रास्ते में भरत जी भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। जैसे ही देखा कि अगर ये पहाड़ को लेके गिर गया तो पूरी अयोध्या का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिना फर का बाण लेके छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो हनुमान जी राम 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 कह के नीचे गिर पड़े। जैसे ही राम शब्द सुना तो भरत जी दौड़ के गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने मन कर्म वाणी से किसी से ईर्षा ना की हो, द्वेष ना किया हो, और मैं हमेशा अपने स्वामी के समर्पित हूं, तो इस बंदर की मूर्छा दूर हो जाए। जैसे ही हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तो वहां सब इकट्ठे हो गए थे, सब आ गए। जैसे ही कौशल्या मैया ने सुना कि कोई बंदर है जो भरत के बाण से मूर्छित हो गया है और वो लखन के लिए सजीवन बूटी लेके जा रहा है, कौशल्या मैया आई, हनुमान जी से पूछा, बोले लाला क्या हुआ है? हनुमान जी ने कहा, माँ लखन भैया को शक्ति लगी है, मैं ये सजीवन बूटी लेके जा रहा हूं। कौशल्या मैया ने हनुमान जी से धीरे से कहा, बोले हनुमान राम से कह देना, राम से कह देना अगर लखन को लेके आए तो अयोध्या में आए, नहीं तो अयोध्या में पैर नहीं रखे। लखन को लेके आए, लखन को लेके गया था ना, साथ लेके आए तो पैर रखे, नहीं तो पैर नहीं रखे। कौशल्या मैया कह के दूर हो गई। सुमित्रा मैया आई। सुमित्रा मैया ने कहा, बोले हनुमान मुझे नहीं पता कि दीदी आपसे क्या कह के गई हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले राम से कह देना अभी एक बेटा मरा है मेरा। सुमित्रा कह रही है कि अभी मेरा एक बेटा मरा है, अभी मेरे पास एक बेटा और है, उसे जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं उसकी सेवा में भेज दूंगी। प्यारे, उर्मिला आई। उर्मिला ने कहा, हनुमान दादा आप थके हो, आप कुछ फल खाओगे? आपके लिए कुछ लेके आऊं? हनुमान जी ने कहा, मैया तेरा पति वहां रणभूमि में अंतिम सांसें गिन रहा है और तू मेरे लिए फल लेके आ रही है। तेरा पति वहां रणभूमि में मूर्छित पड़ा है, अगर मैं समय से सजीवन बूटी लेके नहीं पहुंचा तो तेरा पति बचने वाला नहीं है। तो उर्मिला जोर से बोले ना। सुसेन वैद्य ने कहा है कि अगर सूर्योदय से पहले सजीवन बूटी नहीं पी तो लखन के प्राण नहीं बचेंगे। उर्मिला ने हंस के कहा, हनुमान तुम्हें ये गलत सूचना किसने दे दी? तुम्हें पता है जिस परमात्मा का नाम
कोई गिरते पड़ते ले लेता है तो उसके प्राण नहीं निकलते, वो बच जाता है। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशे। कोई व्यक्ति रात को सोते समय जमाई लेते हुए भी अगर राम कह देता है तो वो सुबह जिंदा उठता है। और तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मेरा पति उसकी गोद में पड़ा है जहां से काल भी वीरानवती के लौटने वाला नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं। चिंता मत करो, मेरे पति को कुछ होने वाला नहीं है। उर्मिला इस वजह से नहीं कह रही कि वो राम की गोद में पड़ा है। उर्मिला को विश्वास है कि जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगी तब तक मेरे पति के प्राण जाने वाले नहीं हैं। उर्मिला को अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास है और उसने कहा, बोले वो कालों का काल है जिसकी गोद में मेरा पति पड़ा है, उसका बाल विवाह का होने वाला नहीं है, तुम तो कुछ फल खा लो। हनुमान जी बेहोशी सी में थे, बेहोश तो हो ही गए थे। होश में आया, जैसे ही भरत जी को सामने देखा तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए थे कि ये राम है कि भरत है, पहचान नहीं पाए थे। जैसे ही भरत जी को देखा, आंखें खुली तो एकदम बोले आप कहाँ हैं? रावण मर गया, युद्ध समाप्त हो गया और सीता जी को लखन को लेके आए हो कि उनको वहीं छोड़े आए? भरत को देख के हनुमान जी कह रहे हैं, प्राण छोड़ते हुए पिता को छोड़ा क्षण में ही। आपके विरह में आपके पिता हे राम हे राम हे राम कर रहे थे और आप उनको छोड़ के चले गए। प्राण छोड़ते हुए पिता को छोड़ा क्षण में ही, क्योंकि तुम्हें कैकेयी का वचन निभाना था। कैकेयी का वचन पूरा करने के लिए पिता को मरता हुआ छोड़ गए। पूरे परिवार छोड़ा, माँ का प्रेम प्यार छोड़ा, पूरे परिवार छोड़ा, माँ का प्रेम प्यार छोड़ा, भार छोड़ा शासन का तुम्हें बन जाना था। लंका की लड़ाई छोड़ी, कुल की बड़ाई छोड़ी, भाई और भूमिजा को भैरव गवाना था। आना था तुम्हें नहीं, निभाना था पिता का प्रण, आना था तुम्हें नहीं, निभाना था पिता का प्रण, किंतु तुम्हें प्राण हनुमान का बचाना था। प्रभु आप सीता जी को और लखन को लंका में ही छोड़ आए क्या? आपने पिता के वचन के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आज लखन और सीता को भी लंका में छोड़ के मुझे बचाने आ गए। हनुमान जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी पहचान नहीं पा रहे कि ये राम है कि भरत है, पहचान नहीं पा रहे हैं। भरत जी ने कहा, बोले भैया मैं राम नहीं हूं, मैं कौशल्या का पुत्र नहीं हूं। बोले तो कौन हो? तब भरत जी कहते हैं, कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र राम नहीं, हृदय कठोर के कैकेयी का पुत्र प्यारा हो। मैं कौशल्या का पुत्र राम नहीं हूँ। बोले तो? बोले कठोर हृदय वाली कैकेयी का पुत्र हूँ। पावन अपावन को पावन किया ना मैंने, पावन अपावन को
पावन किया ना मैंने, पावन से पवी से मैं पाप से संवारा हूँ। मैं तो उस कोख से पैदा हुआ हूँ जिसकी छाती पत्थर की है और पत्थर के दूध से मुझ पापी का पोषण हुआ है। पूज्य पाद पिता की प्रतिज्ञा का न पालक में, पूज्य पाद पिता की प्रतिज्ञा का न पालक में, घालक पिता का प्रजापुर का हत्यारा हूँ। भैरव भरत हूँ मैं भगवान राम नहीं, भैरव भरत हूँ मैं भगवान राम नहीं। अधिक कहूँ क्या किस बधिक तुम्हारा हो, अधिक कहूँ क्या किस बधिक तुम्हारा हो। प्यारे भरत जी ने रोते हुए कहा, बोले मैं राम नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो पत्थर की हृदय कैकेयी के दूध को पी के मैं पापी बड़ा हुआ हूं। सारे परिवारी जन बैठे हैं और पता है मानस सेवा समिति से मैं क्षमा चाहती हूँ।